जय हिंद दोस्तों। जिसका था आपको इंतज़ार वो आ गया आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। है अपना वीडियो नंबर सिस्टम पे, ओके। और ये है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के सारे कॉन्सेप्ट ऑफ द नंबर सिस्टम, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो अ नंबर इज अ वे टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड नंबर्स। तो हम सबसे पहले जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। एक वे टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द नंबर्स इज अ नंबर सिस्टम, ओके। तो हमें पता है कि नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, जैसे कि हम काउंटिंग, कैलकुलेटिंग और कंपैरिजन के लिए, ओके। तो हम किसी भी चीज़ काउंटिंग करना हो, कंपैरिजन करना हो, कैलकुलेटिंग करना हो, तो हमें सिंपल सी बात है, हम नंबर ही याद आता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसीलिए नंबर सिस्टम, ओके। अब हम बात करते हैं, पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, ओके। वेरी सिंपल। सो इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ओके। और हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होता है, 1 से होता है, ओके। और ये इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीरो इंक्लूड नहीं होता है। और हम अगले टॉपिक जैसे ही जाते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो इसमें ही एक बात ऐसे आ जाती है जो आप बिल्कुल समझने में आसान होगा कि इंक्लूडिंग जीरो, ओके, इंक्लूडिंग जीरो अलॉन्ग विथ नेचुरल नंबर्स। तो ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे के। बस सिंपल ये कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है और होल नंबर में जीरो होता है, बाकी सब सेम है, ओके। अब हम बात करते हैं इवन और ऑड नंबर की, ओके। तो सबसे आसान तरीका इवन और ऑड नंबर जानने का है कि डिविजन बाई टू, ओके। डिविजन बाई टू नहीं, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लिए आज 24, ओके। अब हमने बोला कि डिविजल बाई टू, जो भी नंबर डिविजल हो जाएगा 2 से वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। और जो भी डिविजिबल नहीं होगा 2 से वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। सिंपल था। अब इसलिए हम इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि इवन नंबर का हम एग्जाम्पल ले लें, कोई भी नंबर ले लिया, चलो ठीक है, हमने इसे 2 से डिवाइड किया और ये हमारा 2 × 2 = 4 बिल्कुल डिविजिबल हो गया। हम इसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर, क्योंकि क्या है, जो डिविजल बाई 2 है वो क्या है, इवन नंबर है। अब चलो ठीक, कोई और नंबर ले लेते हैं, 25 ले लिया हमने। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2 2 × 4, एक बचा रह गया, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अब ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, जो डिविजिबल नहीं हुआ 2 से, क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर समझते हैं, ठीक है। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें हमको याद रखने वाली बात ये होती है कि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं और इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल से, ओके। मैथ्स में यही है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ले लिए हमने 13 ले लिया है, ठीक है। और एग्जाम्पल साथ में और ले लेते हैं, 16 ले लिए, ओके। अब हम बात करते हैं जो बोला है, जैसे कि हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इसके 2 ही फैक्टर होंगे। अब हमने 13 का फैक्टर देखा कि ये थर्ड नंबर किसी से डिविजन ही नहीं हो रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है। एक, चलो ठीक है, 2 3 4 5 6 7 कुछ है ही नहीं, 13 ही है सीधा। यानी कि कितने हुए फैक्टर हुए, 2 ही फैक्टर है इसके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि लिखा है ओनली 2 फैक्टर्स, क्या प्राइम नंबर हो गया। और भी एग्जाम्पल समझा दूंगा अभी। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये 16 1 से हो गया, 2 से हो गया, 4 से भी हो जा रहा है, 8 से भी हो रहा है। ये तो 4 5 नंबर्स हो गए, यानी कि सिंपल क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स इसमें, ठीक है। सिंपल था। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है, ओके, 17 ले लेते हैं। ये क्या, 1 से, बिल्कुल सही, 2 3 4 बिल्कुल किसी से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा हमारा, प्राइम नंबर है, बहुत सिंपल है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, गुड, ओके। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, सिंपल है यार। प्लेस वैल्यू जो होता है ये पोजीशन पे हमारा डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन अ नंबर। चलो ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम नंबर ले लिए एक, जैसे कि चलो 432 नंबर ले लिए, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसका, अब बोला है कि डिपेंड करता है, हम कोई भी डिजिट ले लिए, चलो ठीक है 4 ले लिए। अब ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ये पोजीशन क्या है इसकी, 1 10 100, पोजीशन क्या है इसकी, 100 है, तो प्लेस वैल्यू इसकी 400 हो गई इसकी, ठीक है। अब ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब हम दूसरा हमारा क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू सबसे इजी टॉपिक है, मैं बता दूं इस वीडियो में। फेस वैल्यू क्या है, सेम नंबर ले लिया, 432 ले लिया। अब इसे फिर हमको फेस वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया गया, फेस प्लेस वैल्यू, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे, डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन इन अ नंबर, डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। डिजिट क्या थी, 4 थी, वही वैल्यू क्या, 4। सिंपल, वेरी सिंपल था।
खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे फिर में हमारे पास है ये व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है नंबर्स का, ठीक है। तो सिंपल है, ये भी बहुत ही सिंपल है। एक पिछला हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था अभी, वैल्यू ऑफ अ, ठीक है, नंबर। वैल्यू क्या था, एक हमको वैल्यू निकालना था। तो सेम इसी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, राइटिंग ए नंबर बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट सेपरेटली इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, चलो ठीक है, कोई हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हो गया हमारे पास 548 हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब बोला गया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, हमने बोला कि वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले 8 का ले लिया। 8 का वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा, प्लेस वैल्यू 4 का हमने लिया, टेंस पे है तो 40 हो जाएगा, ठीक है। हमने 5 ले लिया तो 1 टेंस 100 नहीं 500 हो गया, ठीक है। अब इसको हम फॉर्म में क्या करते हैं, इससे ऐड करते हैं 500 + 40 + 8 इसके बराबर है 548 के बराबर है। ये क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। कौन सा नंबर, ये, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, वेरी इजी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द कंपैरिजन ऑफ द नंबर। ओके, इन द कंपैरिजन ऑफ द नंबर simply we have to learn some signs of that like we have the greater sign, less than sign, and equal to sign. Okay, in this there are the two numbers I've given to you there, like 5 448 and next 548. Okay, then they will say compare these numbers using the sign. Okay, so how you will compare it, like if you say that यूजिंग द ग्रेटर देन साइन, तो ग्रेटर देन साइन क्या होता है कि अगर हम ग्रेटर देन साइन का ऐसा होता है, ठीक है, जो ग्रेटर होगा वो इस साइड होगा, तो ग्रेटर इसमें कौन सा है, ये, हमको इस साइड कर देंगे, हाँ खत्म, मतलब ये संख्या छोटी है, ओके, और ये बड़ी। ऐसे ही और कोई संख्या हमारे पास बराबर आ गई 448 होगा, अगली बार में 448 है, तो किससे कंपेयर करेंगे इसको, तो बराबर है, तो सिंपल इसका लाएंगे बराबर का। ओके, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास है एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो इसमें हम क्या है, एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सिंपल है कि स्मॉलर टू ग्रेटर लिखते हैं इसमें, ठीक है। क्या लिखते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर। कोई भी हमको नंबर दिया रहेगा 4-5 और उसको हमको छोटे से बड़े में लिखना है, ठीक है। जैसे कि हम 4-5 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आगे हमारे पास 4-5 नंबर चलो ले लेते हैं 48, 38, 2, 4, ऐसे हमारे पास 4 ही नंबर है, ठीक। अब बोला इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपल है। ये सबसे पहले क्या है, स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलेस्ट क्या नंबर है, 2 है, फिर 4 है, फिर 38, फिर 48। ये कौन सा फॉर्म हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, सिंपल था। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हम कर देंगे। एग्जाम्पल और ले लेते हैं 41, 2, 32, 25 और हम ले लेते हैं 19। ओके, अब इसको हमको लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लेंगे, बोला क्या है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ग्रेटेस्ट संख्या क्या है, 25, नो 32, यस, नो 41, यस। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट 41, ओके, देन 32, देन 25, देन 19। व्हाट इज दिस, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ नंबर। ओके, सिंपल था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द number names. What is the number names, it's very easy. What is the number? Writing in words. Okay, any number you have has been written like in 48, you have to write in words. Okay, what we call the in the words 48, F-O-40 E-I-G-H-T 8. Very simple. Now let's talk about the smallest and greatest numbers. Then in this we have to given the 4 or 5 digit like 4, 3, 2, 1, these are the digits that to given. Okay, then what we have to do, we have to find the biggest number which can be formed by using these digits. Okay, इस डिजिट का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी संख्या हमको बनानी होती है। सबसे पहले हम अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे पहले लिखते हैं कि 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक। अगर हमको बोल दिया गया कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ इसी को इस्तेमाल करके, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, उससे बड़ी, 2 उससे बड़ी, 3 उससे बड़ी, 4, हमारा क्या होगा
क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। सो these are the concept of the smallest and greatest number. Now moving forward, we have the Roman numbers. Okay, last topic we have, what is the Roman numbers. So as you can see, one is written in the numbers like 1, 5 like this, 10 like this, 50 like this, 500 like this, 100 like this, 1000 like this. Okay, then how you will write the have the example like 79, how you will write in a Roman numbers. Firstly you have to learn till 10. Okay, to write the in Romans you have to learn how to write till 10. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 is given, 1 2 you have to make double it, 3 triple, okay, 4 but not to 4, like you do not have to like this, गलत है, ठीक है. You have to like 1 and the sign of 5 V is the 4 and 5. Okay, 6 right side, 7 8 9, like the same concept here we have followed like this. Okay, 9 and 10. Then okay, now if you write 79, what you will do, simply you will what's called the L. Okay, 50 L for 50. What is remaining, 29. How will write 29, like X 10 60 70 and 9. How will write 9, like this one. These are the 79. ओके, आई होप यू आर क्लियर. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए. ओके, जय हिंद, जय भारत.